हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। और आज का मौसम काफ़ी सुहावना है। अभी तक तो धूप निकली नहीं है, काफ़ी छाया वगैरह यहाँ पर हो रखी है। 2-3 दिन से एक्चुअली धूप आई नहीं है। काफ़ी सारे बादल लगे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है बारिश हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। अभी लगता है थोड़ी देर के बाद थोड़ी बहुत धूप वगैरह आने लगेगी, बट अभी भी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के और एक इंडियन कंपनी का एक्चुअली इंटरव्यू दिया। तो जो मैंने सबसे पहले जिस कंपनी का इंटरव्यू दिया था, उसके तो ऑलमोस्ट 3 राउंड हो गए थे। तो यहाँ तक कि फाइनेंस डायरेक्टर जो ऑनशोर में इटली में बैठे हुए थे, तो उनके साथ भी मेरा इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका था। फिर पता नहीं दे डिडंट कम बैक टू मी, जबकि मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मालूम नहीं कि क्या, तो समहाउ आई फील दैट कि शायद पैसे के ऊपर ही मामला अटक गया होगा कि अगर यार हम इसको क्या ऑफ़र करेंगे, अगर इतना ऑफ़र करते हैं तो फिर ये भी शायद बजट के ऊपर चले जाएगा। तो फिर वो मामला थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ आया नहीं। जब तक कि कुछ आता नहीं है, मैं कुछ गेस वर्क कर नहीं सकता। वैसे तो आप HR वगैरह से फॉलोअप कर सकते हो या कंसल्टेंट से फॉलोअप कर सकते हो, लेकिन मैं सच बताऊँ तो उनसे फॉलोअप करके ना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र कर रहा होता है या आपको हायर करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो लोग 10 बार आपको फ़ोन करके आपको बता ही देते हैं। तो आप अननेसेसरी कितना भी उनसे फॉलोअप कर लो तो कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दिया, जो कि एक मल्टीनेशनल बैंक था। मेरी तरफ से तो मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा गया, लेकिन द एक्सपेक्टेशंस शायद वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है सामने वाले बंदे की। क्योंकि मैंने पता किया तो मालूम चला कि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स जिनके मेरे इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है या मेरे आसपास की सैलरी वो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, उन लोगों को भी उस कंपनी से उस प्रोफाइल के लिए आया हुआ था। तो मालूम चला कि वो जो बंदा है उसने करीब 150 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और अभी भी वो पोजीशन ओपन है। तो उसको पता नहीं क्या चाहिए था, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मैंने जो भी काफ़ी चीज़ें, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सिमिलर था, लेकिन उसको फिर कुछ स्पेसिफिक ही चाहिए था। देखो अभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप हमेशा नहीं कर सकते हो। आप हर रोल तो नहीं परफॉर्म कर सकते, आपको चाहे कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो जाए। आप हर कंपनी में एक अलग जॉब प्रोफाइल होता है, उसमें तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें कुछ डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन द बिजनेस, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो उसको उस बंदे को क्या चाहिए था मुझे नहीं समझ आया। तो वहाँ से तो नहीं हुआ क्लियरली। वो तो मुझे समझ आ गया था कि ये बंदा रखने वाला है नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने 2 और कंपनीज़ का इंटरव्यू दिया कुछ प्रोफाइल के लिए। एक इंडियन कंपनी थी जो कि कार्गो बिजनेस, शिपमेंट बिजनेस के अंदर वो कंपनी थी, इंडियन कंपनी थी। वो भी मल्टीनेशनल थी, बट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू वहाँ पर इंडियन कंपनी के अंदर हुआ और मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो काफ़ी अच्छा गया। और जो कि डायरेक्टर फाइनेंस के साथ था, तो काफ़ी उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे वो मैंने जो मुझे आते थे मैंने वो बताया उनको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो उन्होंने भी शायद कुछ बंदे शॉर्टलिस्ट किए होंगे। फिर क्या हुआ कि देवर फिर दोबारा से एक 1.5 हफ्ते के बाद फिर मुझे दोबारा कॉल आया कि यार आपको ग्रुप CFO के साथ आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है, अगर ग्रुप CFO के साथ है तो फिर उन्होंने दोबारा से चेक की सैलरी किया, तुम्हारी सैलरी कितनी है। अभी क्या हुआ कि इस बीच में मेरी जो सैलरी थी वो बढ़ गई। अभी बढ़ गई तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी जो लेटेस्ट सैलरी है वो ये है। तो फिर उनका आया कि नहीं यार, तुम्हारी सैलरी तो मतलब तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये क्यों। मैंने कहा जब तक सैलरी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुमको ऑफर लेटर, तुम्हारे को इंक्रीमेंट लेटर वगैरह नहीं मिला है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी 5% बढ़ी है, 7% बढ़ी है, 10% बढ़ी है, 15% बढ़ी है। जब तुम्हारे हाथ में लेटर आएगा तभी तो तुम बोलोगे कि यार मेरी सैलरी इतनी बढ़ चुकी है। तो फिर वहाँ पर जो HR थी उसने कंसल्टेंट वगैरह से बात की, यार तुमने क्यों नहीं बताया कि ये इस बंदे का जो है अप्रेजल ड्यू है, तो हम लोग इसको X अमाउंट ही ऑफ़र कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जो कंपनी है वहाँ पर जो रेशो है वो है 90 और 10% का रेशो। 90% आपकी सैलरी फिक्स रहती है, 10% वेरिएबल रहती है। इस कंपनी में जो रेशो है वो है 80% और 20%, यानी कि 20% आपका वेरिएबल रहता है। अब वेरिएबल के ऊपर तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो कंपनी
वेरिएबल आपको कम भी दे सकती है, वो आपका परफॉर्मेंस बोल देगी नहीं अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि बात ये, हर कंपनी जो है अपना कॉस्ट बचाने की कोशिश करती है। कभी हो सकता है कि कंपनी का ही ओवरऑल जो रेटिंग है वो उतना अच्छा नहीं निकल के आया, तो भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैंने देखा कि उनकी कैलकुलेशन में तो मेरे को ना कुछ एक्स अमाउंट का इंक्रीज़ हो रहा था, जो कि हार्डली 10% था मेरी करंट सैलरी से। अगर मैं फ़िक्स की बात करूँ तो उससे सिर्फ 10% का इंक्रीज़ था, 10% भी नहीं था, उससे भी कम था। और बाकी सारा वेरिएबल था, जो मेजर चंक था। तो 10% के लिए मैंने सोचा कि यार, क्योंकि वो जो लोकेशन थी वो मुंबई में थी, मैं अपनी सिटी चेंज करूँ और वहाँ जाऊँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। और जबकि मुंबई में ऐसा ना कि यहाँ से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा ही रेंट वगैरह है, और आपको मेन लोकेशन तक आने के लिए भी दूर से जाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तुमको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत बार जो है पंखे से ही काम चल जाता है। वहाँ पर क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह है, तो वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फिर दे डिडंट कम बैक टू मी, और मुझे भी नहीं लग रहा कि अगर वो लोग एग्री भी हो जाते हैं कि चलो हम आपको इतना दे देंगे, तो शायद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऑल्दो एक अच्छी सैलरी वो दे रहे हैं, बट अगर मैं रियल टर्म में देखूँ तो उतना मेरे को कुछ उसमें फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने एक और जॉब दी, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, जो कि पूना की एक कंपनी थी। इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन उसके बाद दे डिडंट कम बैक टू मी, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अगले राउंड में मुझे ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे, मुझे मालूम नहीं क्या ऑफ़र करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है मुझे। तो या मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा कॉल, या जो कि उनके बजट में फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कुछ 2-3 हफ्तों के इंटरव्यूज़ का। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने ब्लॉग में जो है इस चीज़ के बारे में शेयर करूं। जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझ के करें, और जो भी आपको प्रैक्टिकली आता है, जो आपने किया है, उसकी समझ रखें। आप उसी के बेस पे बताएं कि मैंने ये काम किया है, क्योंकि हर काम इंपॉर्टेंट रहता है। आप उसी के हिसाब से अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो शायद सामने वाले को समझ आएगा। अगर किसी को रखना तो वो रखेगा ही, किसी को नहीं रखना तो नहीं रखेगा। और एक और चीज़ है कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर नहीं पता तो क्लियरली बोल दें कि यार मुझे नहीं पता। मैं तो यही बोलता हूँ, मैं ज़्यादा तुक्के नहीं मारता कहीं पर भी, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। अब तुम देख लो, इतनी चीज़ें पता है, तुम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, जो नहीं मालूम तो उस पर फोकस है, तो कोई भी क्या ही कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके किसी भी चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।